हेडिंग लगाइए। लैक ऑपेरॉन। इसको बोलते हैं लैक चालित। लग गया हेडिंग? लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोज। प्रचालित या ऑपेरॉन का मतलब होता है डीएनए का तो डीएनए का वैसा खंड जहाँ पर लैक्टोज को पचाने के लिए आरएनए बनता है और आरएनए से एंजाइम बनता है, अर्थात अनुलेखन की क्रिया होती है, उस खंड को बोलते हैं ऑपेरॉन। यूकेरियोट में लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल जाता है। प्रोकैरियोट में लैक्टोज एसिटाइल बीटा लैक्टोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल जाता है। बढ़िया से इसको पढ़ लेना, लैक ऑपेरॉन परीक्षा में आएगा। लैक ऑपेरॉन क्या है? लैक्टोज को पचाने की एक विधि। दो तरह की कोशिका है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम मौजूद रहता है और ग्लूकोज ग्लैक्टोज में उसके काम खत्म हो जाता है। किंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका के शरीर में लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए एंजाइम कौन? एसिटाइल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो बनाना पड़ता है, तब जाके इसके शरीर में लैक्टोज टूटता है। इसी बीच एसिटाइल बीटा ग्लैक्टोसाइडोज बनाने के लिए जो व्यवस्था है उसी को कहते हैं लैक। तुम खुद बताओ, अब जो जानते हो उतने में ज्ञान रखो, हम कुछ नहीं।
उतना अब हमको टाइम अब प्रोकैरियोट में यह लैक्टोज एसिटाइल बीटा ग्लूकोसाइडेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लूकोज में कैसे बदलता है, इसी के लिए व्यवस्था है जिसे कहते हैं लैक। अब कैसे काम करता है लैक ऑपेरॉन, नीचे लिखना रेडी। लैक ऑपेरॉन की क्रिया विधि, लैक ऑपेरॉन की क्रिया विधि। नीचे स्टार बना के लिखिएगा। रेगुलेटरी जीन नियामक जीन बनता है। देखिए रेगुलेटरी जीन एक प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसे दमनकारी प्रोटीन, जिसे दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। रेगुलेटरी जीन यानी नियामक जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसे दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन डीएनए के, यह प्रोटीन डीएनए के ऑपरेटर जीन पे जाके, डीएनए के ऑपरेटर जीन पर जाकर जुड़ जाता है। यह प्रोटीन डीएनए के ऑपरेटर जीन पे जाकर जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ ये डीएनए है। डीएनए का एक भाग क्या था, हाथ, याद आ रहा है। दूसरा कौन था, टी प्रमोटर। उसके बाद कौन था, ओ ऑपरेटर। उसके बाद कौन था, एस भाग। और एस भाग में तीन जीन था, कौन कौन, जेड जीन, वाई जीन और यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का भाग एस जीन था, स्ट्रक्चरल जीन। यह डीएनए है ब्लैक वाला, ये आर जीन यहाँ से ये रेगुलेटरी जीन। तो होता क्या है लैक ऑपेरॉन के लिए, पहले इसको समझने से पहले एक और कहानी सुनिए, अच्छे से समझ में आएगा। कर यूकैरियोटिक में तो लैक्टोज होता है, वो पचा लिया लैक्टोज को। अब ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोट के बारे में। तो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, इधर बनाते में बता देंगे। मान लो ये कोई बर्तन है और इसमें एक प्रोकैरियोटिक जीन रखते हैं, इसका नाम है बड़ा दिखा, इसका नाम है
जाना पहचाना लग रहा है, नाम जाना पहचाना लगा। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई, इसको इसके शरीर में ये लैक ऑफ होगा। इसका डीएनए हम यहाँ बड़ा बना देते हैं। डीएनए में ये आर भाग, उसके बाद कौन ई, उसके बाद कौन ओ, और उसके बाद कौन। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है कि एस्चेरिचिया कोलाई का पोषणीय पदार्थ कौन है, लैक्टोज। क्या बना दिया, ये डॉट 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 क्या है, इस बर्तन में लैक्टोज भरा हुआ है, जिसमें हम इसको डाल दें ई कोलाई को। अब ई कोलाई के लिए यह पावरफुल चीज़ है, पोषण है, जैसे हम लोग के लिए दाल भात तरकारी। ये इसको खाएगा, यानी इसके शरीर में जाएगा। अब बैक्टीरिया है तो उसको मुंह थोड़े ना दिया हुआ है, तो कैसे जाएगा। इसका जो बाहरी आवरण है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसी के द्वारा ये सारे लैक्टोज इसके अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तभी वो उसको पचाएगा। लेकिन अभी अंदर नहीं जा पा रहा है, क्या कारण है, क्योंकि इसका बाहरी आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली अभी पूरी तरह से बंद है, यानी यह पारगम्य नहीं है। किसके लिए, लैक्टोज के लिए। ये कौन है ग्रीन कलर में, अब इस लैक्टोज को अंदर ले जाने के लिए इस कोशिका झिल्ली को पारगम्य करना पड़ेगा, और उसके बाद लैक्टोज अंदर जाएगा तो फिर उसको पचाना पड़ेगा। इसके लिए इस एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर इस डीएनए के द्वारा, इस जीन के द्वारा 3 तरह का एंजाइम बनाना पड़ेगा। कौन कौन बनाना पड़ेगा, 1 तरह का, पहला बीटा गैलेक्ट लिखाए थे, क्या लिखाए थे, बीटा गैलेक्टिसाइडेस एंजाइम। दूसरा परमिएज एंजाइम, और तीसरा ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। ये 3 एंजाइम ध्यान से समझ लो, समझा रहे हैं, लिखा हुआ है। बीटा गैलेक्टिसाइडेस, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ये 3 एंजाइम इस डीएनए के माध्यम से बनेगा, तभी ये तीनों एंजाइम एक्टिव होकर इस लैक्टोज को अंदर ले जाएगा और पचाएगा। तो भाई ये पोषण को अंदर ले जाने के लिए क्या चाहिए, ये तीनों एंजाइम चाहिए। ये तीनों एंजाइम को बनाएगा कौन, जेड जीन, वाई जीन और ये जीन किस पे मिल रहा है, डीएनए एक्स भाग है। एंजाइम बनने के लिए जेड जीन को क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए। एंजाइम कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए बनता है तब ना। वाई जीन को क्या बनाना होगा, ए को भी क्या बनाना होगा, और ये क्या बनाएगा, एंजाइम। ये क्या बनाएगा, एंजाइम। ये क्या बनाएगा, अर्थात जीन तो मौजूद है डीएनए पर, जेड वाई ए, पर इस एंजाइम को, इस तीनों एंजाइम को बनाने के लिए तीनों को क्या बनाना है, पहले आरएनए। और आरएनए बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। बोलते हैं, बोलते हैं, पढ़े ना। तो अनुलेखन कहाँ होता है, डीएनए पर। अनुलेखन के लिए यही सब ना भाग था, स्ट्रक्चरल जीन फला था कि नहीं। अब अनुलेखन होने के लिए एक एंजाइम का जरूरत है, यानी आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम का जरूरत होता है। उसका नाम क्या है, क्या नाम है रे, सबको याद है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन में भाग लेता है और क्या निर्माण करता है, आरएनए। क्या बनाता है, अब यह आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए पे जाके अपना काम करेगा और क्या बनाएगा, आरएनए वह आरएनए बनाएगा, एंजाइम। ये तीनों एंजाइम और ये तीनों एंजाइम इसमें जब शरीर में बनेगा तो लैक्टोज अंदर जाएगा और बचेगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, लैक्टोज। कितना बात दिमाग में आ गया होगा। अब ध्यान देना कि यह बनेगा कैसे, इसका क्या क्रिया विधि है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम, अच्छा ऐसा भी होता है ना, अभी यूज कर रहे हैं तो पंखा ऑन कर दिए, अब कोई नहीं रहता तो पंखा ऑफ कर देंगे।
तो जिस समय हमको प्रोटीन बनाना है उस समय की कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑन। और जब प्रोटीन नहीं बनाना है कंडीशन को क्या करेंगे, ऑफ। इसको अभी ज़रूरत नहीं था तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, ऑफ। और जब इसको ज़रूरत पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑन। तो ध्यान दीजिए, अभी इसको लैक्टोज अंदर में नहीं था, ऐसे ही था, तो इस कंडीशन में इसका डीएनए, ये डीएनए यहाँ निकालेंगे, ये डीएनए यहाँ निकालेंगे। अब समझ आ गया किसका डीएनए, ये स्टीरिशिया। अब क्रियाविधि में आओ, हमको भैया लैक्टोज पचाना है तो एंजाइम चाहिए, ये तीनों जल्दी जल्दी बनाओ। तो क्या बनेगा, आरएनए आरएनए आरएनए। आरएनए कैसे बनेगा, ZYA से। ZYA बोलता है अनुलेखन की क्रिया होगी तब ना, अनुलेखन की क्रिया के लिए कौन एंजाइम चाहिए, ये बोलता है जल्दी से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भेजो, हम आरएनए बना देंगे, एंजाइम बन जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज इस एस जीन पर आएगा तब ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखा है, प्रक्रिया समझिएगा, रेगुलेटरी जीन यानी नियामक जीन कौन, ये एक प्रकार का क्या बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन बनने के पहले क्या बनता है, आरएनए। यह जीन जो था ना यहाँ वाला, ध्यान समझ लेना, ये आरएनए बनाता है और यह आरएनए प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं दमनकारी। कोई दिक्कत इस लाइन में, अब देखो ये क्यों बना, इस दमनकारी प्रोटीन को हम रेड कलर से दिखाते हैं। ये मेरा दमनकारी प्रोटीन। तो दिक्कत क्यों बना, कोई नहीं है तो पंखा ऑफ करना होगा, जब जरूरत नहीं है प्रोटीन को तो सिस्टम को बंद करना पड़ेगा ना, लैक ऑपेरॉन बंद करना पड़ेगा। ये दमनकारी प्रोटीन क्या होता है, ये बनता जो है ये यहाँ पर, ध्यान देना कौन सा जगह है, ऑपरेटर जीन। यह कहाँ पर, इस ऑपरेटर जीन पर आकर के लग जाता है। समझाने के लिए बता रहे हैं, ये यहाँ करके लग कौन, दमनकारी। क्यों लगा, बैरियर जाम, इसको जाम किया। तो ध्यान देना आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे रहता है, कौन सी जगह पर, ये माना प्रमोटर। इस प्रमोटर वाले जगह पर एक प्रोटीन आकर के लगता है जिसका नाम, एंजाइम आके लगता है जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बोतू खंड। ये है अब ये आरएनए पॉलीमरेज जाएगा एस के पास, तब न प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेगा, अनुलेखन होगा। लेकिन इसको आगे बढ़ने से रोक कौन रहा है, अभी दमनकारी प्रोटीन हटाएंगे तब ये यहाँ आएगा और अनुलेखन। पहले यहाँ तक समझ में आया बात। 2 पॉइंट अभी, एक पॉइंट लिखे, पहला रेगुलेटरी जीन क्या बनाता है, दमनकारी प्रोटीन बनाता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह प्रोटीन, देखो यह प्रोटीन डीएनए के ऑपरेटर खंड से आकर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे लिखेंगे, प्रमोटर जीन पर मौजूद प्रमोटर जीन पर मौजूद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे एस जीन तक नहीं जा पाता है, आगे एस जीन तक नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति को स्विच ऑफ कहते हैं, यानी ऑपेरॉन ऑफ। ऐसी स्थिति को स्विच ऑफ
कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब यहाँ तो पहले अगला पॉइंट के बाद अब क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना दमनकारी प्रोटीन, इस सिस्टम को भी क्या करके रखा, बस अभी हटाएंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा और यह प्रोटीन आगे जाएगा और वह जो मिटाए धड़ाधड़ क्या बना देगा, आरएनए, और आरएनए बनेगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम बनेगा, इसके अंदर सब लैक्टोज जाएगा, बचाव जाएगा। क्लियर। अब इसको हटाने के लिए कौन चाहिए, तो ध्यान देना, ये बैक्टीरिया बनाए थे ना, बैक्टीरिया था, इसके शरीर में इसको बना देते, ये रहा, मान लो यहाँ लग गया। तो बैक्टीरिया के शरीर में पहले से ही अल्प मात्रा में लैक्टोज रहता है, बॉडी में पहले से थोड़ा मात्रा में यह लैक्टोज आता है और इससे चिपक जाता है, दमनकारी प्रोटीन से चिपकता है और इसको लेके हट हो गया। आए समझ में बात। अगला पॉइंट लिखिएगा, स्विच ऑन करने के लिए ई कोलाई के शरीर में, ई कोलाई के शरीर में पहले से ही अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में लैक्टोज रहता है, अल्प मात्रा में लैक्टोज रहता है जो दमनकारी प्रोटीन से जुड़कर इसे ऑपरेटर जीन से अलग कर देता है, इसे ऑपरेटर जीन से अलग कर देता है। देखिए यहाँ ब्लैक से बनाते हैं या ग्रीन से बनाते हैं, देखो ये बैक्टीरिया के शरीर में हो रहा है, तो पहले से मान लो अल्प मात्रा में ये कौन है, लैक्टोज। ये कौन है भैया, लैक्टोज। और यह लैक्टोज ना उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, याद रखना, उत्प्रेरक। ये क्या करता है, ये जाता है यहाँ से और इससे चिपक जाता है, ये चिपक गया, और उसके बाद इस दमनकारी प्रोटीन को लेकर अलग हो जाता है, इस दमनकारी प्रोटीन को लेकर वहां से ऑपरेटर जीन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये वहां पर अलग, अब ये अलग हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता क्लियर। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, ऑन किया, ऑन। अब ये पॉलीमरेज अब आगे बढ़ेगा, एस पर जाएगा, अनुलेखन करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए अब क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। सही है। चलिए आगे लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एस जीन पर जाता है और एस जीन पर जाता है और अनुलेखन द्वारा एस जीन पर जाता है और अनुलेखन द्वारा आरएनए का निर्माण कर देता है।
क्या बना देगा? आरएनए बना देगा। अब ध्यान से सुनिए, आरएनए बन गया ना, तो कौन कौन आरएनए बनेगा? जेड जीन से बनेगा, चित्र बनाए थे ना अभी, वाई जीन से बनेगा और ए जीन से बनेगा। तो जेड जीन से कौन बना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ध्यान से सुनना, परीक्षा में आएगा। और वाई जीन से कौन बना? परमीएज। और ए जीन से कौन बना? एसिटाइलेज। ठीक बात। ये अब तीनों क्या करने वाला है? अब फिर से एक चित्र वापिस, ये रहा आपका, हाँ, और इसके अंदर में कौन? इकोलाई, ये था, ये भैया इकोलाई है। अब इकोलाई डूबा हुआ है अपने भोजन के टब में, बेचारा खा नहीं पा रहा, अंदर जाइए नहीं रहा, चारों बगल शहद ही शहद, लैक्टोज ही लैक्टोज, लैक्टोज ही लैक्टोज, पर इसके अंदर जा नहीं रहा। अब जाएगा, क्यों? क्योंकि यह आरएनए पॉलीमरेज एस जीन में जाके इस तीनों से जो जरूरत वाला एंजाइम था वो बना दिया, अनुलेखन हो गया। कौन कौन बना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। बोलते हैं बार बार ताकि दिमाग में बात जाए, याद रखिएगा। पहला एंजाइम कौन आएगा? पहला एंजाइम आएगा कौन? अरे नहीं, सुनो, पहला एंजाइम आएगा परमीएज। बना तो तीनों है ना, लेकिन पहला ये काम करेगा। क्या काम करेगा ये परमीएज? ध्यान से देखो, यह परमीएज एंजाइम इसके अंदर में बन चुका है। यह परमीएज एंजाइम इस कोशिका झिल्ली को, इस लैक्टोज को आने लायक बना देता है। जैसे बोले, परमीएज एंजाइम क्या कर रहा है? इस झिल्ली को, कौन सा झिल्ली? ये कोशिका का जो झिल्ली है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यही है ना आवरण। अभी तक बंद था, अपारगम्य था। अब इसको ये परमीएज एंजाइम ऐसा बना देता है कि ग्लूकोज भैया अंदर जा सके। ये सब ग्लूकोज अंदर घुसना शुरू कर दिया। किसके वजह से? परमीएज एंजाइम। यहाँ लॉक लगा के रखा था परमीएज एंजाइम। परमीएज क्या था? बेचारा टब में तो था पर घुस नहीं रहा था। सही है। अब इसको मिल गया, इसको चारों बगल से इसका मुंह खुल गया। परमीएज एंजाइम इसको क्या कर दिया? लैक्टोज को अंदर जाने लायक इसको बना दिया। परमीएज एंजाइम अंदर गया, सॉरी लैक्टोज अंदर गया। अब लैक्टोज पचेगा। अभी तुरंत सबसे पहले लिखा है, देखो, प्रोकैरियोट को कौन एंजाइम लैक्टोज पचाता है? बीटा एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, वही ना पचाएगा। अब दो एंजाइम बचा तुम्हारा, कौन कौन? बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एसिटाइलेज। यह दोनों मिलकर बना लेता है बीटा एसिटाइल गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और उस लैक्टोज को तोड़ के पचा। आए समझ में बात? पहला एंजाइम क्या किया? इस कोशिका झिल्ली को लैक्टोज के अंदर जाने लायक पारगम्य बना दिया। और बाकी दो एंजाइम कौन कौन? जो निकला था जेड से और जो निकला था ए से, ये दोनों मिलकर इस लैक्टोज को अंदर में तोड़ ताड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में पचा दिया। चले आगे, लिख लीजिए क्या लिखे। अब लास्ट लाइन क्या लिखे थे? एंजाइम, आरएनए एंजाइम बना दिया। अब नीचे लिखना अगला पॉइंट। सबसे पहले परमीएज एंजाइम, सबसे पहले परमीएज एंजाइम ई कोलाई की कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली की कर देना, ई कोलाई की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देता है। पारगम्यता मतलब लैक्टोज अंदर जा सके, पारगम्यता को बढ़ा देता है। और लैक्टोज ई कोलाई के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और लैक्टोज ई कोलाई के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आखिरी लाइन, अब लास्ट पॉइंट है, लिखिए।
अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम मिलकर एसिटाइल लिखे, पूरा लिखना, एसिटाइल, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। अब फिर से बोलते मिला लो, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम मिलकर एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, जो लैक्टोज को इसमें देखिए, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। बस यहाँ पर हो गया लेक ऑफ एरम, क्षमा, चाहे तो वो साइड वाला डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ से कुछ नया, और इस चैप्टर का अंतिम बार टॉपिक अब चलेगा, उसके बाद कहानी खत्म। हेडिंग लगाइएगा सर, मानव जीनोम, थोड़ा यहाँ लिखने वाला काम होगा। मानव जीनोम परियोजना, इससे टिप्पणी आता है लिखने के लिए, लेख शॉर्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना, HUMAN, ह्यूमन जीनोम, GENOME प्रोजेक्ट। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HG। मानव जीनोम परियोजना लिखे, हेडिंग थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। पहले मानव तो मानव है, मनुष्य है। अब मनुष्य के सुनो, ये है क्या, परियोजना क्या है? परियोजना एक प्रकार का वैज्ञानिकों के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है। जैसे घर घर नल जल योजना, ये था ना, ये भी क्या है, परियोजना था सरकार के द्वारा कि सबके घर में पानी पहुंचाएंगे, और पानी इतना बर्बाद करेंगे कि अब खाली पाइप रहेगा। अभी हो रहा है ना, अभी सब कितना आते थे तो पानी छर छर चले जिले, अभी सब खाली है ना, वो पाइप पानी सब है, पानी पाइप व्यवस्था सब है, बोरिंग सब है, उसके बावजूद भी घर में बोरिंग हो रहा है, पानी नहीं। और इधर भी देखिए अभी आते समय बोरिंग हो रहा है ना। दीजिए, सरकार को 100 रुपया देने में भारी लगा, लेकिन बोरिंग में 1 लाख खर्चा करेंगे, करो। इसलिए जल बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना जरूरी है। पानी तो आप मान लो कि खत्म हो गया तो नीचे से निकालने का पैसा कोशिश कर रहे हो, 1 लाख टका 2 लाख टका जो भी लगेगा। अब बिजली खत्म हो जाएगा तो आप घर बम बनाओगे, बनेगा? बिजली बचाइए,
और जल भी बचाइए, आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। जो आदमी इस पानी के भरोसे था, अभी देखो उसका मिर्गी हेड हो रहा होगा मेरे हिसाब से। जिसके यहाँ पानी नहीं है वो नल के भरोसे था, यहाँ ही नहीं बहुत जगह देखते हैं, वहाँ भी सुल्तानगंज सब का पानी नहीं चल, 2 दिन पानी नहीं चलता, पानी नहीं चल रहा है, पानी पीएम लगती पीएम पता ना सर। मानव जीनोम परियोजना में सुनिए, परियोजना का मतलब एक प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें कौन सा प्रोजेक्ट? मानव मतलब मानव, जीनोम मतलब जीन समझ लो। तो हमारे शरीर में कितने तरह के जीन हैं, उसका खोज करने के लिए, उसका जांच करने के लिए, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक योजना चलाया जिसका क्या नाम रखा? मानव जीनोम परियोजना। अब इसी के अंतर्गत जानेंगे कि क्या क्या किया गया है। और ऐसा क्वेश्चन आएगा HGP क्या है, टिप्पणी लिखें, इसका शॉर्ट नाम भी याद रखिएगा H। आगे लिखो जीनोम लिख के डैश लगा। किसी अगुणित कोशिका में किसी अगुणित कोशिका में पाए जाने वाले, किसी अगुणित कोशिका में, अगुणित कोशिका बोल रहे हैं ध्यान देना, किसी अगुणित कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या को, किसी अगुणित कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या को जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट, अगला पॉइंट लिखिएगा अगुणित गुणसूत्र। अगुणित गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्रों में संख्या कितना होता है? जल्दी बताओ, अगुणित गुणसूत्र संख्या कितना? अगुणित कितना होता है? मानव के बारे में बात कर रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं। 23 लिखिए, अगुणित गुणसूत्र 23 को ऐसे, 23 को एक जीनोम कहा जाता है। 23 को एक जीनोम, एक जीनोम कहा जाता है। अर्थात 46 गुणसूत्र में, 46 गुणसूत्र में कितना? 2 जीनोम होगा। अर्थात 46 गुणसूत्र में कितना? 2 जीनोम होगा। अब ये परियोजना क्या है थोड़ा इसके बारे में, तो नीचे स्टार बनाना और शॉर्टकट लिखना HGP, समझ जाओगे ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लिखो HGP। इस योजना को स्टार बना के, इस योजना को महायोजना, इस योजना को महायोजना ब्रैकेट में मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस योजना का आरंभ, अगला पॉइंट फास्ट लिखिए, थोड़ा लिखेंगे ज्यादा। इस योजना का प्रारंभ 1990 में हुआ। 1990 में हुआ और 2003 में 2003 में समाप्त हुआ, में समाप्त हुआ।
कितना साल चला, अर्थात हाँ लिखिए, अर्थात 13 वर्ष तक का समय लगा। बताओ 13 साल तक कार्यक्रम चला जीन की खोज में, 13 वर्ष तक का समय लगा। यानी 1990 के 2003 के पहले तक अगर आप पढ़ते जीव विज्ञान इस सबका कोई ऐसा पता। फिंगरप्रिंट याद है, फिंगरप्रिंट होता है ना, किसने हत्या किया पकड़ने के लिए डीएनए टेस्ट, वो सब इसी के अंतर्गत आया है, उसके पहले अब पढ़ेंगे बताएंगे क्या होता है। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इस योजना में मनुष्य के, इस योजना में अगला पॉइंट लिखो, इस योजना में मनुष्य के नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रमों का पता लगाया गया। नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रमों का पता लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, HGP की शुरुआत जेम्स वाटसो के द्वारा किया गया था। जेम्स वाटसो के द्वारा किया गया। जेम्स वाटसो के द्वारा किया गया। हेडिंग लगाइए, पूरा थियोरिटिकल टाइप का ये टॉपिक है। हेडिंग लगाइए, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य और VVI, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य लिखेंगे। लक्ष्य साबुन में लक्ष्य 3 को पॉइंट है, धट लिख दो, चतुर्गुरु खत्म हो जाएगा। मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य अंडरलाइन करिए। पहला माने इस परियोजना का क्या लक्ष्य था, टारगेट। पहला लिखेंगे, मानव में मौजूद डीएनए में बीस से 25 हजार जीन का पता लगाना। डीएनए में 20 से 25 हजार जीन का पता लगाना, पहला काम। नेक्स्ट अगला 2 नंबर, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार। 2 नंबर, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम का पता लगाना। नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम का पता लगाना। तीसरा, योजना का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं कानूनी विवाद को, विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं कानूनी विवाद को सुलझाना। विभिन्न प्रकार के कानूनी विवाद को सुलझाना। योजना का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्या सामाजिक और कानूनी विवाद को सुलझाना। कानूनी और सामाजिक विवाद मतलब जैसे झगड़ा लड़ाई हुआ, किसने चोरी किया, फिंगरप्रिंट, किसने हत्या किया, डीएनए टेस्ट, किसका बेटा है, हम अभी दावा ठोकते हैं, तो रईस आदमी है ABCD, उस पर दावा ठोकते हैं, इस एकरम हमरो छे 4 बीघा हिस्सा, तो क्या हो, अरे
हम तोरे खानदान से, हम लगा दादा के छकर पोता। अब क्या गए, अब छुट्टे का केस कर दे, हाँ अच्छी है तो ये खानदान के हमरो से 5 बीघा। अब कैसे पता चलेगा कि तुम उसी खानदान से हो, उसके रिलेशन में? जांच होगा ना, बराबर बराबर मैच करेगा ना। तो जो हमको ना शुरू में जब पहली बार सुने ना कल डीएनए टेस्ट होगा, हम भी सोचे कि डीएनए निकाल के टेस्ट करेगा। डीएनए टेस्ट नहीं, तो बाद में पता चला डीएनए टेस्ट का मतलब कुछ और होता है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट में। अगला हेडिंग करो, लिखो मानव जीनोम परियोजना, यहाँ शॉर्टकट लिखो एचजीपी की विशेषता। अगला पॉइंट हेडिंग एचजीपी की विशेषता। डायरेक्ट लिख लेना, 1-2 सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा मानव के अगुणित कोशिका में, मानव के अगुणित कोशिका में 23 गुणसूत्र में कुल 23 गुणसूत्र में कुल 300 कितना होगा जी? 300 कितना? 300 करोड़। 300 करोड़ क्षार युग्म। बताओ कितना है नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा? 300 करोड़ नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। अर्थात ये ध्यान से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अर्थात 3 गुना 10 पे पावर 9 है पावर लिखो 3 गुना 10 पे पावर 9 क्षार युग्म। क्षार युग्म अर्थात 3 बिलियन 3 बिलियन, बिलियन है बिलियन, तो मिलियन में कितना ब्रैकेट में लिखे हैं 10 पे पावर 9 मिलियन, जितना बराबर 1 मिलियन होता है। 10 पर पावर 9 मिलियन बराबर 1 बिलियन, याद रखना होता है, ये याद रखना। तो सोच लो 3 बिलियन कितना मौजूद रहते हैं, मौजूद रहते हैं ये हमारे शरीर में। बाप रे, हे प्रभु। अभी खोज खास के खाली रख दिया है और उसको 50% से भी कम होएगा। अब हेडिंग लगाओ मानव जीन, ऐसे लिखो एचजीपी की कार्य प्रणाली। एचजीपी की कार्य प्रणाली। आखिर यह मानव जीनोम परियोजना का कार्य कैसे चला, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। 2 विधि पढ़ेंगे इसमें, 2 विधि। क्या हो गया? लीजिए पहला विधि, पहली विधि और इसका नाम है व्यक्त अनुक्रम घुंडी। अंग्रेजी लिख लेना
एक्सप्रेस, अरे गुंडी चिकनाने जान, सीक्वेंस, जो चीज है जो नहीं आ रहा तो गुंडी चिकना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, शॉर्टकट में EST। अंडरलाइन कर लेना इसको। पहली विधि का नाम है व्यक्त अनुक्रम घुंडी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और खाली उतारे पढ़े हमने नजर में सब है, पता है ना, नहीं बोलते इसलिए। चलो स्टार बना के लिखिए 24 गुणसूत्र मेरी नजर में सब हो। ऐसा क्या लग रहा है, इधर घूमे तो नहीं पता चलता है, मेरा नजर सब पर है। 24 गुणसूत्र 23 जोड़ XY। 24 गुणसूत्र का मतलब 23 जोड़ गुणा में या X और Y ना क्या, 23 गुणसूत्र में 24 गुणसूत्र का मतलब 23 जोड़ कौन कौन X Y। अरे इसमें हम बोल सकते हैं ना, अगर इसको जोड़ दिए एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 24 ना हो जाएगा। आगे बढ़िए। का अध्ययन किया जाता है किसमें, ये जो विधि है ना व्यक्त अनुक्रम घुंडी, इसमें हम क्या करते हैं ये चीज जानना है भाई। इसमें हम करते हैं 24 गुणसूत्र का अध्ययन। तो लिखिए का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, 24 गुणसूत्र के पूरे जीनोम में, 24 गुणसूत्र के पूरे जीनोम में सिर्फ, बताओ जितना जीनोम खोजा गया है उसमें सिर्फ 2%, 24 गुणसूत्र के पूरे जीनोम में सिर्फ 2% से कम भाग अभिव्यक्त होता है, यानी कार्य करता है। 2% से कम भाग अभिव्यक्त होता है, ये इस विधि का काम है। दूसरा लिखिएगा, इसके बाद स्टार बनाते हैं। इस विधि में सिर्फ, फास्ट लिखो, इस विधि में सिर्फ वैसे नाइट्रोजन क्षार का, इस विधि में सिर्फ वैसे नाइट्रोजन क्षार का पता करते हैं, वैसे नाइट्रोजन क्षार का पता करते हैं जो RNA बनाने में, जो RNA बनाने में अभिव्यक्त करता है या अभिव्यक्त होता है। इस पर टिप्पणी आता लिखने के लिए EST पर, तो इतना वो लिखिएगा, 2 नंबर खत्म। ये था पहली विधि। वैज्ञानिकों का विधि है, वैसे से काउंटर डायग्राम, उसका नाम रखा है विधि का। दूसरा विधि का क्या नाम रखा है, दूसरा विधि का नाम है 2 नंबर में, 2 नंबर में लिखिएगा दूसरी विधि। लिखिए, इसको बोलते हैं अनुक्रम टिप्पण। अनुक्रम टिप्पण, सीक्वेंस एनोटेशन। एक लाइन में खत्म हो जाएगा जल्दी। दूसरी विधि को कहते हैं अनुक्रम टिप्पण, सीक्वेंस एनोटेशन। स्टार बना, स्टार नहीं से डायरेक्ट। इस विधि में जीनों के, इस विधि में जीनों के
सभी अनुक्रम का जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि में जीनों का सभी अनुक्रम की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो दोनों विधि का उद्देश्य क्या था कि हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, लेकिन दोनों विधि का कार्य प्रणाली यानी कैसे काम किया इसको पढ़ना है। और इसको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव करके याद करना है। जो अभी हम लिखाएंगे प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि छोटा छोटा लाइन में लिख के चलना है। हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाइए दोनों विधियों की कार्य प्रणाली। दोनों विधि लिखा, दोनों विधियों की कार्य प्रणाली। और स्टार बना बना के लिखिएगा और याद भी करना है, जैसे करना आपको करना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सारा भी शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, स्टार बनाइए और लिखिए डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं जिसमें और याद रख लेना प्रतिबंधन एंजाइम यह एंजाइम डीएनए को काटता है। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं जिसमें प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन डीएनए खंड को वाहक वेक्टर, वाहक मतलब जिसके माध्यम से कोई चीज कहीं जाएगा ना, वाहक। इस डीएनए खंड को वाहक, अब देखो वाहक क्या है, ठीक है, वेक्टर। उसके बाद लिखना BAC ब्रैकेट में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। या YAC ब्रैकेट में ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ जोड़ा जाता है फिर से बोलते हैं YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ब्रैकेट 1 के साथ जोड़ा जाता है और फिर इसे ई कोलाई के शरीर में डाल दिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर अनेक डीएनए का कॉपी तैयार होता है, अनेक डीएनए का कॉपी तैयार होता है, जिसमें से एक डीएनए को बाहर निकालकर अध्ययन किया जाता है, बाहर निकालकर अध्ययन किया जाता है। नीचे लिखिए, याद रखें, या अगला पॉइंट लिखो, याद रखें, स्टार बनाओ, लिखो। एक वैज्ञानिक का नाम सेंगर ने, इसी में लिखना सेंगर, सिंगर मत करना, गायब हो जाना। सेंगर ने एक तकनीक सेंगर सीक्वेंस, ये ऐसे लिखना, सेंगर ने एक तकनीक सेंगर सीक्वेंस के द्वारा जानकारी प्राप्त किया था, के द्वारा जानकारी प्राप्त किया था। देखिए ध्यान से करें, जो विधि है उसका क्या कार्य प्रणाली है, यानी डीएनए के बारे में जानकारी लेना। सीधी सीधी बात जानो, डीएनए के बारे में जानकारी लेना। तो डीएनए के बारे में जानकारी कैसे लेंगे, पहली बात तो सुनिएगा पहले, अभी जितना लिखे वही चीज समझा रहे हैं। तो मान लो कि ये कोई डीएनए है किसी कोशिका का, कोई कोशिका है जिसका नाम क्या है ए, इसके डीएनए के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो इस डीएनए को हम बाहर निकाल लिए और कहाँ लेके चले गए, प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में जाएंगे और इस डीएनए के साथ इस पर हम छेड़छाड़ किए, पता चला डीएनए नष्ट हो गया, जा अब खत्म हो लो। अब को चले एगो ना, एगो डीएनए तुम निकाले और भी अपना बुद्धि लगाए कि उसके बारे में जानेंगे, अटर पटर चोए चपर चट पटर खत्म, गल पच गया, टूट गया, नष्ट हो गया। अब दूसरा डीएनए, मतलब समझो तुमको एगो पन्ना देंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो तुम जो है एक पन्ना में 4 बार लाइन गलती कर देना। अब दूसरा पन्ना परीक्षा में गलती करते हो मिलता है, हमारा दूसरा कॉपी दियो है मार्कशीट गलती हो गई मिलता है, तो नहीं, तब क्या करते हैं सावधानी के साथ। लेकिन अगर आपके दिमाग में रहे और जहाँ गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, 12 पन्ना दे ला, चल एक पन्ना एप्लीकेशन लिखे गलती, श्रीमान श्रीमती श्रीमान अब फिर लास्ट में एक पन्ना बचा और तुम्हारे पास एक मशीन भी है फोटो स्टेट का, तो दिक्कत होगा। वही चीज यहाँ समझना है, इस कोशिका ए से हमको निकालना है, इसका डीएनए के बारे में जानकारी लेना है। इसका हम डीएनए निकालते हैं और सच में लेके कहाँ जाते हैं, प्रयोगशाला में। कहाँ लेके जाते हैं, प्रयोग कौन शाला, प्रयोगशाला, बोले अपना शाला, प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला में लेके गए और इस डीएनए के साथ हम क्या किए, ध्यान समझना, एक वाहक का इस्तेमाल करें। पहले इसको क्या किए, बर्तन में डाल दिए बोलो हाँ, और बर्तन में डाले एक एंजाइम जिसका नाम है क्या, प्रतिबंधन। हालांकि इसका पूरा नाम पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन, ये बाद में पढ़े। प्रतिबंधन एंजाइम जैसे इसमें डालेंगे ना, डीएनए का छोटा छोटा क्या बन जाएगा, टुकड़ा।
क्या हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा। अब डीएनए क्या, तो टुकड़ा में बदल गया, अनेक टुकड़ा में। अब उसमें से एक टुकड़ा बाहर निकाले, एक और निकाले, और इसको डाल दिए इसके शरीर में। ई कोलाई के शरीर में हम जैसे डीएनए को डालते हैं तो इसके अंदर में ढेर सारा डीएनए बन जाता है, याद आ रहा है, बैक्टीरियोफाज बना देता है ना। इसके अंदर में क्या होता है, ये डीएनए बहुत बन जाएगा, कॉपी बन गया इसका। अब ढेर सारा मेरे भी तो ई कोलाई तो फोटोस्टेट मशीन बन गया था, दे दनादन इसके अंदर में बन गया फोटोस्टेट मशीन। अब इसमें से एक निकाले और इसका हम जांच पड़ताल शुरू किए, नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, मेरे पास जुगाड़ है। और इस तरह से हम इस डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खराब होगा ना, और यही चीज हो रहा है। अब यह हो गया तुम्हारा क्या कार्य विधि। अब इस डीएनए को निकाले, जांच किए, क्या परिणाम प्राप्त हुआ, कुछ तो निकला होगा रिजल्ट। हेडिंग लगाइए परिणाम, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, हेडिंग क्या लगाएंगे, परी ए परी, परी तुम्हारा क्या नाम है, ना परी, परी परिणाम क्या चला रे, परी परी परी, साथ सहेलियां खड़ी खड़ी, क्या नाम लिखेंगे इसका, लिखो हेडिंग परिणाम। बोले तो क्या रिजल्ट, क्या परिणाम हुआ, इसको लिखने के लिए इंतजार करेंगे कल का।